वोकैब का नाम सुनते ही सभी स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है कि सर वोकैब हम याद तो करते हैं, भूल जाते हैं। और आज सभी के लिए, आज सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सेट है जिसमें आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि कितनी वोकैब आपको आती है। दोस्तों ये जो टेस्ट है दोस्तों, ये आपका एंटो और साइनो से रिलेटेड है। दोस्तों हम इसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है कि जब आंसर इसमें मिल जाता है तो स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगता है कि सर मुझे आंसर तो मिल ही गया। तो इसलिए आज आपके लिए एक छोटा सा काम है कि आप अपने पास कॉपी और पेन रख के रखे, और जैसे ही कोई क्वेश्चन आपको सामने नजर आता है तो उसका आंसर आप अपनी कॉपी में लिखें। अगर आपके पास मोबाइल है तो उसमें एक साइड में आप लिखते जाएं, जिससे आज आप अपना स्कोर चेक कर सके। दोस्तों और ये स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही है कि स्टूडेंट ने कहा कि सर आंसर जब मुझे नजर आ जाता तो मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। तो आज आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, इसलिए एक बिल्कुल नए पैटर्न से स्टार्ट किया गया। दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला वर्ड आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, अबेंडन। मैं आपको ऑप्शन दूंगा लेकिन आपका आंसर आपको अपनी कॉपी पे ही लिखना है। दोस्तों अब जिसमें कहता है ए लीव एम्ब्रेस का मीनिंग याद रखिए, साथ साथ गले लगाना, आलिंगन करना, रिटेन किसी चीज को बनाए रखना। जैसे विराट कोहली ने अपनी एक जो अपनी स्कोरिंग है या अपनी एवरेज है उसको हमेशा रिटेन किया हुआ है। डिपार्ट चले जाना। दोस्तों तो ऑप्शन अभी आपको नहीं बताया जा रहा, तो दोस्तों ये ऑप्शन आपको अब अपनी कॉपी में लिखना है, ए बी सी डी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आपने आंसर अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, और नहीं लिखा है तो मेक इट फास्ट कि आप जल्दी लिखे। दोस्तों चले दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, एक्वायर। अब इससे पहला ऑप्शन तो और को नजर आ ही रहा है, लूज हारना, गेन प्राप्त करना, रिनाउंस किसी चीज को त्यागना। जब आप कहते हैं ना कि मैंने पुरानी चीजों को त्याग दिया तो आप रिनाउंस वर्ड यूज करते हैं, और अबेंडन का मतलब है छोड़ना। आप दोबारा से मैं याद दिलाता हूं कि आप एक साइनो या आप पर्यायवाची शब्दों पे काम कर रहे हैं, तो आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। क्योंकि मैंने बहुत से वीडियोस को देखा है, वो आंसर साथ साथ देने के बाद क्या होता है कि स्टूडेंट का एक इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता और अपने आप को वो चेक नहीं कर पाता। दोस्तों चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने सेकंड का आंसर अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। दोस्तों चलिए गाइस तीसरे सेशन पे आते हैं, और तीसरा है एम्बिशियस। एम्बिशियस वर्ड की अगर हम बात करें तो फिर ये बहुत आसान है। इसे पहला वर्ड मिला है हमें लेजी, जिसे सुस्त कहते हैं, एंथुजियास्टिक जिसे हम जोशीला उत्साही भी कहते हैं, और कंटेंट मतलब कई बार क्या होता है कि कंटेंट और कंटेंट्स में बच्चा डिफरेंस कर देता है। कंटेंट का मतलब है संतुष्ट, सेटिस्फेक्शन भी से आप कह सकते हैं, और कंटेंट्स जो आप अपनी बुक में प्रीफेस पे देखते हैं, स्टार्टिंग पेज पे देखते हैं, जहां पर कुछ कंटेंट्स लिखा होता है जिसे हम विषय तालिका, विषय सूची भी कहते हैं। और एम्बिवेलेंट, ये बहुत बढ़िया वर्ड, उभयभावी। अब अगर इस देसी भाषा में देखें तो बड़ा ये भी एक जोश वाला शब्द है। दोस्तों चले दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने आंसर जरूर लिख लिया होगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फोर्थ वर्ड आता है आपके पास एपैथेटिक। एपैथिक में पहला जो वर्ड आ रहा है वो है इंडिफरेंट, जिसका मीनिंग है उदासीन। सेकंड पे आप देखें तो पैशनेट। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपनी कॉपी में आंसर लिखते जाएं। दोस्तों पैशनेट जो है वो उत्साही, केयरिंग जो है वो संवेदनशील मतलब केयरिंग करने वाला इंसान जो है, और एक्साइटेड मतलब उत्साहित। साइनो देना है, और उम्मीद करता हूं कि आपने इस बार सही साइनो इसका दे दिया होगा। दोस्तों चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बिना टाइम वेस्ट करे हुए नेक्स्ट पर आते हैं। दोस्तों ऑथेंटिक, बहुत बढ़िया वर्ड ऑथेंटिक। अब इसके चार ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन जो है फेक, जो आपको पता ही है फेक नोट्स हम मार्केट में देखते हैं कई बार। जेन्युइन, भाई वो बहुत जेन्युइन इंसान है। फ्रॉडुलेंट है, भाई उसका बिहेवियर बड़ा फ्रॉडुलेंट है। और फॉल्स, नकली। अब आपको इन चारों में बहुत क्लोज लग रहा होगा, तो आपको डिसाइड करना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। दोस्तों चलिए दोस्तों पांचों 6 क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों और 6 क्वेश्चन पे आपका वर्ड आता है बेनवोलेंट। बेनवोलेंट में पहले ऑप्शन है दोस्तों आपके पास ग्रीडी और मेलवोलेंट। मेलवोलेंट बहुत बढ़िया वर्ड है, और मैं खुद भी यही कहूंगा ये इतना बढ़िया वर्ड है कि कई बार एग्जाम में भी आया। दोस्तों चलिए तो ये आपके लिए एक ढोल तक है कि आप इसको याद रखें कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड था। मेलवोलेंट दुष्ट को कहेंगे, और जेनरस कहते हैं ना वो बहुत जेनरस उदारवादी है, और सेल्फिश तो पता ही है जनरली हमारी
स्पोकन या कॉमन लाइफ में इस वर्ड को यूज करते हैं दोस्तों। आपको फिर याद दिला दूं कि आपको इसका राइट आंसर अपनी कॉपी में लिखना है दोस्तों, सिर्फ सुनना नहीं है, इन 4 में से एक राइट ऑप्शन है उसको लिखना है दोस्तों। चलिए 7 नंबर पर आते हैं दोस्तों, कैप्टिवेट। अब आप सोचेंगे सर कैप्टिवेट सुना होगा कई बार। पहला है बोर, कहते हैं यार मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, तो वही वाला वर्ड था दोस्तों। फैसिनेट करना, किसी को आकर्षित करना, मोहित करना। रिपेल, डरावना, भयावह, शुद्ध हिंदी वर्ड है भयावह। और डिस्गस्ट, भाई डिस्गस्टिंग बिहेवियर है, ऐसा कई बार हम वर्ड यूज करते हैं, घृणात्मक बिहेवियर। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने आंसर लिख लिया, जवाब चल रहे हैं और विद हिंदी मिल रही है दोस्तों। स्कोर बाद में जरूर चेक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपका क्या स्कोर आया दोस्तों। चलिए 8 नंबर पर आते हैं, कॉशियस। पहला वर्ड आपके पास केयरलेस, सेकंड वर्ड पर है प्रूडेंट और थर्ड है रेकलेस। रेकलेस मतलब उत्साही भी कह सकते हैं हम इसे, और नेग्लिजेंट भी आप जो मैं कहते हैं, मतलब आप उपेक्षापूर्ण है। नेग्लिजेंट मतलब केयर नहीं की जा रही। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि उसमें आंसर निकल जाएगा दोस्तों, ये रीजन है। आप जो सोचिए कि एग्जाम के अकॉर्डिंग है, मैं और ज्यादा बोलूंगा तो आंसर ही बोल बैठूंगा आराम से। चले गाइस 9th वर्ड पर आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन या कॉम्प्रिहेंड। अब इसका मतलब है मिसअंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का अपोजिट हो गया गलत समझना, अंडरस्टैंड समझना, कंफ्यूज भ्रमित करना और इग्नोर नजरअंदाज करना। चले दोस्तों 10th वर्ड पर आते हैं, डेजलिंग। बड़ा ही डल है, नीरस है। ब्राइट चमकदार है, शाइनी भी चमकदार है, दोनों की हिंदी मिलती जुलती है। और ल्यूमिनस, सचिन तेंदुलकर जी एक जन क्या कहते हैं उसको, स्टेबलाइजर की ऐड करते हैं, उसको कहा गया ल्यूमिनस। कंपनी का नाम इंग्लिश वर्ड भी है दोस्तों, ये मत सोचेगा कि इसे रिजेक्ट ही कर देना। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आपने सही आंसर सोच लिया होगा और कॉपी में जरूर मेंशन कर दिया होगा दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं दोस्तों। भाई ये आपको एक ब्रेकअप था कि अगर आप रुक गए तो एक बार सोच रहे दोबारा से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, और डिसेप्टिव। ये बहुत बढ़िया वर्ड है और ये एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए ये आपके लिए एक धमाका आपके लिए। चलिए डिसेप्टिव, ट्रुथफुल सत्यापन, और ऑनेस्ट ईमानदार। मिसलीडिंग, पता ही आपको जो लीड सही है और मिसलीड भ्रांति होगी। और सिंसियर तो पता ही है, सिंसियरली हमने कई बार वर्ड्स यूज किए आपने स्कूलिंग के अंदर दोस्तों। राइट ऑप्शन उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों। चलिए 12th नंबर पर आते हैं दोस्तों, और डिलीजेंट। ये भी मैं ये कहूंगा ये भी बहुत बढ़िया वर्ड था और इसके लिए भी धमाका है दोस्तों आपके लिए। लेजी, आलसी, हार्ड वर्किंग, केयरलेस, हिंदी बताने की जरूरत नहीं, काफी सिंपल है। इनडिफरेंट, उदासीन। तो दोस्तों राइट ऑप्शन लिखिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत से बनाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आपका भी इंटरेस्ट बने और आप भी लाइक करें और शेयर जरूर करिए अगर दोस्तों आप फर्स्ट टाइम आए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों, 13 इलेबरेट। इलेबरेट, अब मैं हिंदी तो नहीं बोलूंगा कि उसकी बोल दिया तो फिर बचेगा कुछ नहीं। फर्स्ट आता है दोस्तों सिंपल, बहुत सिंपल सरल है। इंट्रिकेट भी कहते हैं ना, इंट्रिकेसी, जटिल हो गया ये। बेसिक पता ही है ना, बेसिक इंग्लिश होती है। ब्रीफ, जब हम किसी चीज को ब्रीफ करते हैं, बाबा आप उसको मीनिंग बताना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, इनहेंस। डिक्रीज का मतलब कम करना, इंप्रूव सुधारना, रिड्यूस भी आपको पता ही है। और डिमिनिश जो होता है ये अच्छा वर्ड है, अकाउंटेंसी में यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है कुछ कमी करना। चलिए ये भी काफी अच्छा वर्ड, तो उम्मीद करते हैं कि सही ऑप्शन आपने जरूर अपनी कॉपी में लिख लिया होगा दोस्तों। अच्छा, एक स्पीड के साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत तेज चल रहे हैं, और इतना ही टाइम आपको एग्जाम में कंसिडर करना चाहिए दोस्तों। चलिए, और अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपके आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, स्कोर जरूर चेक करिएगा। 50 नंबर पर आते हैं दोस्तों, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट अभी बहुत अच्छा वर्ड है। ऑर्डिनरी, ब्यूटीफुल, अब इनमें हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है। प्लेन और अगली, काफी अच्छे वर्ड हैं, बहुत सिंपल वर्ड है। अब आपको देखना है कि आपको याद आया कि ये नहीं आया, और इसके लिए धमाका तो बनता है दोस्तों, काफी अच्छा वर्ड था। चलिए, और बबल्स भी बनते हैं इसके लिए, और ताकि आप रियलाइज कर सके काफी अच्छा वर्ड है दोस्तों। नेक्स्ट, फ्रूगल, एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत ज्यादा। थ्रिफ्टी, कहते हैं ना बहुत किफायती चीजें हैं ये, मैं और वर्ड नहीं बोलूंगा उससे आंसर निकल जाएगा। वेस्टफुल, वेस्टफुल मतलब वेस्ट हो गया ये। और लेविश, बहुत ज्यादा लेविशली, अब मैं और हिंदी नहीं बोलना चाहूंगा, उसमें आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए, एक सिंपल मीनिंग दिया आपको,
चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सही आंसर देंगे, आपको हिंट दिया जा रहा है एक्चुअल में। और 60 नंबर पे आते हैं दोस्तों, ग्रेशियस, र्यूड, मतलब कहते हैं ना उसका र्यूड बिहेवियर है। और पोलाइट तो आपको पता ही है। एरोगेंट भी आपको पता भी, वो बहुत एरोगेंट है लड़का या लड़की जो भी है। और इम्पोलाइट भी पोलाइट का अपोजिट हो गया दोस्तों। बस अब आपको इसका सही में ढूंढना है दोस्तों। चलिए ये भी काफी अच्छा वर्ड था, तो एक छोटा सा तो क्रैकर बसता ही है दोस्तों इसके लिए। चलिए उम्मीद करते हैं नेक्स्ट पर आते हैं। इंसेसेंट, बहुत बढ़िया वर्ड। इंसेसेंट हम कई बार यूज करते हैं रेनिंग के लिए, इंसेसेंट रेनिंग हो रही है। मीनिंग नहीं बोलूंगा दोस्तों मैं आपको, टेम्परेरी आदत है ना एक्चुअल में ऑफलाइन पढ़ाते हुए। मेरा नाम योगेश कुमार है दोस्तों। लास्ट 15 सालों से मैं मुखर्जी नगर दिल्ली के अंदर ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। और अब अपने नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम CET, जो नीचे आपको नज़र भी आ रहा होगा, एक ऐप है CET, इसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप ऐसे कई वीडियो देख सकते हैं। और उसमें अभी एक वोकैब का प्रोग्राम लॉन्च किया गया, एक कोर्स लॉन्च किया गया जिसकी कीमत सिर्फ 21 रुपये है, 20 रुपये है। मैं उसमें से सिर्फ 1 रुपया ही ले रहा हूँ दोस्तों, बाकी सब आपका इंटरनेट चार्जेस है, मेंटेनेंस चार्जेस है, उसी पर खर्च होता है। चलिए, और पर्पज सिर्फ एक यही है कि मतलब, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट सुनेंगे दोस्तों, इसकी वैलिडिटी 1 साल की है दोस्तों। 1 साल में ऐसे कई वीडियोज आने वाले हैं। चलिए, ज़्यादा मार्केटिंग करना नहीं चाह रहा मैं, चाह रहा हूँ बस आप इंटरेस्ट लें, आपका इंटरेस्ट बने तो जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। टेम्परेरी क्लियर है दोस्तों, कंटिन्यूस भी क्लियर है, इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक के, ये लगातार, नित्य अनित्य, मैं वो हिंदी नहीं बोलूंगा ज्यादा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए, मतलब जो नित्य के अपोजिट हो गया, ठीक है ना दोस्तों। और पीरियोडिक, पीरियोडिक जो आप समझते हैं, आवर्ती कहते हैं शुद्ध हिंदी में इसको। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों। इनएविटेबल, अवॉइडेबल जो टाला जा सकता है, अनअवॉइडेबल जिसको टाला नहीं जा सकता। ऑप्शनल आपको क्लियर है, ऑप्शनल एग्जाम होते हैं। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, जैसे कई बार हम मंदिर में प्रोग्राम होता है तो वॉलेंट्री हेल्प करते हैं वहां पर, तो वो वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से। चलिए दोस्तों, मैं आंसर नहीं बोलूंगा, उम्मीद करता हूँ कि आप सही आंसर देंगे। और इंजीनियस, पहला ऑप्शन क्लियर है। स्टूपिड, जिसके लिए भी दोस्तों एक धमाका बनता है छोटा सा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। और बबल्स भी बनते हैं, तो जिन क्वेश्चन पे बबल और ये धमाके आ रहे दोस्तों, वो बहुत बढ़िया वर्ड थे। और पहला ऑप्शन स्टूपिड है, दूसरा क्लेवर है, तीसरा फुलिश है, फोर्थ डल है। अब देखिए काफी मतलब काफी क्लियर है, काफी हिंदी भी काफी मिलती जुलती है, तो आपको देखना है दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से एग्जाम में आना चाहिए। चलिए 21 पर आते हैं। जुबिलेंट, माइजरेबल जिसे हम कंजूस दुखी भी कहते हैं। जॉयफुल पता ही है, खुशी से रिलेटेड है। सैड भी पता है, अनहैप्पी भी पता है। अच्छा, कई बार सोच रहे होंगे यार वर्ड तो बड़ा वर्ड थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन ऑप्शन बड़ी इजी है। और ऐसे ही दोस्तों एग्जाम में होता है। आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे खासकर SSC, बैंकिंग, CDS, NDA, CAPF, CUET, CTET, DSSB, तो दोस्तों जो ये एग्जाम है ना, इनमें बहुत सिंपल वर्ड आते हैं। बस जो वर्ड होता है वो थोड़ा सा, वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता अगर आपकी रेगुलर प्रैक्टिस हो। और ये जो ऐप बनाया गया ना, इसका पर्पस भी यही है। बहुत से स्टूडेंट हमारे को मैसेज करते हैं या इवन क्लासेस में भी बताते हैं, सर 4 बुक पढ़ी हैं वो गैप की, और सर कम से कम 100 PDF पढ़ी हैं, लेकिन वो पढ़ी हुई हैं। अब वो पढ़ी हुई हैं क्योंकि पढ़ क्यों नहीं पा रहे हम, क्योंकि हमें एक रेगुलर रूटीन नहीं मिला। तो दोस्तों इस ऐप से आपको पर डे, मतलब ज्यादा नहीं, 3, 4, 5, 7, 8 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट तक के आपको वीडियो मिला करेंगे रोज 1-2, जिससे आपकी एक ग्रोथ ग्रेजुअली इंप्रूव होगी। और कभी मिस हो जाए तो कोई इशू नहीं, दोबारा जाके देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। और नेक्स्ट वर्ड आता है लेथार्जिक। काफी कॉमन वर्ड है आज की डेट में, तो काफी कॉमन हो गया है। और ऑप्शन है एक्टिव, पता ही एक्टिव है वो। एनर्जेटिक भी पता है आपको, लेजी भी पता है, और एंथुजियास्टिक भी पता है। अब आपको सोचना है दोस्तों कि कौन सा आंसर होना चाहिए दोस्तों। काफी ऑप्शन आसान था इस बार। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं 23rd पर। 23rd पे कहता है मेलवोलेंट। पहले भी आया था दोस्तों, बेनवोलेंट के अंदर एक ऑप्शन आई थी, अगर याद हो तो आपको। काइंड हो गया है, और यहाँ पर उसका ऑप्शन आ गया बेनवोलेंट, उदारवादी नेचर में। इविल तो पता ही है, शैतान वाली सेंस है, और गुड आपको पता ही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नॉस्टैल्जिया, ये मैं इसके लिए तो मैं ये कहूँगा धमाके करने पड़ेंगे, और शायद 2 धमाके कर देते हैं यार। ये बहुत बढ़िया वर्ड आ गया नॉस्टैल्जिया। रिमेम्बरेंस, याद से रिलेटेड है। होम सिकनेस तो पता ही है आपको, घर की याद जब आती है। और फॉरगेटफुलनेस, और एमनीशिया मतलब मेमोरी की जो लॉस होता है उसको एमनीशिया कहते हैं दोस्तों। ये बायोलॉजिकल एक वर्ड था। चलिए उम्मीद करते हैं कि मतलब देखिए, हर बार एग्जाम के ऑडियो सोचिए,
अच्छा, अटेम्प्ट जरूर करिए, ये मत सोचे कि ये नहीं हुआ, अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। और अगर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप किसी भी अपने फ्रेंड को जो इंग्लिश बोलता है, लिखता है, वो सबको शेयर कर सकते हैं। इवन स्कूल के स्टूडेंट जो हैं, उनके भी आजकल जो एग्जाम है ऐसे वर्ड बहुत आते हैं दोस्तों। तो आजकल जो एक इंग्लिश है ना, वो आजकल तो 12वीं के बाद भी आपको कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, सीयूटी देना होता है, तो वहाँ एंट्रेंस एग्जाम की भी ऐसी तैयारी होती है। लास्ट 2 सालों से मैं सीयूटी की तैयारी भी करवा रहा हूँ। तो बड़ा मजा आता है कि जब मैं 12वीं क्लास के बच्चे को जब ये कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, तो वो कहता है सर स्कूल में ऐसा डिस्कस नहीं होता। यार एक्चुअल में कंपटीशन का लेवल है आजकल। अब आज की डेट में इंग्लिश आपको स्कूलिंग से स्टार्ट करनी होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, ज्यादा बातें भी नहीं करेंगे, अभी टाइम अकॉर्डिंग चलते हैं। 24th ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड ऑप्शन आ रहा है आपका, मॉडर्न भी आ रहा है, करंट भी आ रहा है और कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी इशू चल रहे हैं ना देश में आजकल। चलिए, जैसे कावेरी चल रहा है, कावेरी वाटर का इशू चल रहा है, दूसरा कनाडा इशू चल रहा है अभी, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंटेम्प्रेरी इशूज कहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पर आते हैं। परप्लेक्स, अब मीनिंग पहला तो बहुत अच्छा आ गया ऑप्शन आपके लिए, कंफ्यूज। सेकंड, एनलाइटन करना, एनलाइटनमेंट भी सुना होगा, मोक्ष। थर्ड, क्लैरिफाई करना, सिंप्लीफाई, वर्ड से समझ में आ रहे हैं दोस्तों। चलिए, ऑप्शन आपको डिसाइड करना है दोस्तों, टाइम आपको प्रॉपर मिल रहा है, बस एबीसी लिखना है आपको, ज्यादा नहीं लिखना है। चलिए दोस्तों, 27th पे आते हैं, क्वांट। इसके लिए तो दोस्तों धमाका भी बनता है और बबल भी बनता है दोस्तों। चलिए, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, क्वांट। पहली ऑप्शन जो आती है दोस्तों, वो आती है मॉडर्न, स्ट्रेंज, कॉमन और ऑर्डिनरी। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल सही ऑप्शन निकालेंगे इस बार, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पर आते हैं। प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है आपको, बस 30 क्वेश्चन है टोटल, उम्मीद करते हैं कि सही रिजल्ट आएगा। अच्छा, 30 में से कितने वाला पास होना चाहिए? अगर मैं बात करूं दोस्तों एसएससी एग्जाम की, या सीजीएल या सीएचएसएल या बैंकिंग की भी, तो बैंकिंग में 65 के करीब कट ऑफ जाती है और एसएससी में 70। तो उस हिसाब से देखिए तो दोस्तों कम से कम आपके 20 मिनिमम होने चाहिए, या 19 भी होंगे तो भी चलेगा दोस्तों। चलेगी 60%, 18 नहीं चलेगा, 19-20 वाला बच्चा पास होगा, उससे ऊपर वाला तो फिर टॉपर ही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, उम्मीद करते हैं। अच्छा, ये वर्ड तो मतलब मैं देखना भूल गया एकदम, रेपुडिएट, बहुत बढ़िया वर्ड है। एक्सेप्ट, एक्नॉलेज, रिजेक्ट, डिनाई, चारों की हिंदी आपको आती है। अब आपको देखना कि आपको वो आंसर आता है या नहीं आता दोस्तों। चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपका बिल्कुल सही स्कोर चल रहा होगा, और टाइम लीजिए प्रॉपर इस पर सोचने में कि कौन सी ऑप्शन सही लग रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 29, अच्छा सॉरी 29 पर आते हैं। और सीरीन, ये भी दोस्तों धमाके वाला वर्ड है। चलिए, एक ड्रम भी बजता है इसके लिए दोस्तों, बहुत बढ़िया वर्ड आ गया। स्टॉर्मी, तूफानी जिसे कहते हैं। पीसफुल भी पता है आपको। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होना, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट बोलो, क्या कहेंगे, उग्र होना। और कायोटिक मतलब बहुत ज़्यादा अराजकता जैसी सेंस जो होती है, कायोटिक। चलिए, बाकी और हिंदी नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि हिंदी बोलते हैं ना, वो आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि इस पे आपने बहुत अच्छा ड्रम बजा दिया होगा और याद भी होंगे ऑप्शन। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, और इस पे भी बनता ही है दोस्तों। बहुत अच्छे वर्ड हैं, धीरे धीरे वर्ड लेवल बढ़ाया जाएगा जैसे जैसे आपका स्कोर अच्छा आएगा। वीक, टेनेशियस वर्ड है आपके लिए। वीक, फर्म, दृढ़ या मजबूत कह सकते हैं। डेलिकेट आपको पता ही है। फ्रेगाइल, जैसे लिखा था ना, जब हम फ्रिज लाते हैं, रेफ्रिजरेटर लाते हैं, तो लिखा होता है फ्रेगाइल, मतलब टूटने योग्य है। चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये था आपका बढ़िया सा ऑप्शन, और उम्मीद करते हैं कि आपका सही स्कोर होगा दोस्तों। और अगर आप रुक रुक के देखेंगे तो भी अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है दोस्तों, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। अब मैं आंसर देने जा रहा हूं दोस्तों, और बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आपने इन सभी क्वेश्चन का आंसर लिख लिया होगा। नहीं लिखा तो आंसर इस स्क्रीन में आपके जानबूझ के लिए बनाया गया, ताकि आप अभी पीछे जाएं, रिवर्स करें, ताकि आप चेक कर सकें, चाहे आप यूट्यूब पे हैं, चाहे आप फेसबुक पे हैं दोस्तों। आराम से इसको चेक करें, देखें, और फिर ही आंसर को बोलें। ये स्क्रीन आपको याद दिलाती रहेगी कि अभी आंसर नहीं देखने हैं। चलिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको आंसर दिखा दूंगा और उसके बाद आप अपना टैली करेंगे, और अगर आपको लगता है आप रियल में ऐसे अच्छे स्टूडेंट हैं तो स्कोर जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, करते हैं आगे स्टार्ट। चलिए, अब ये तो आगे आपके आंसर। चलिए दोस्तों,
ड्रम बज जाना चाहिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपने सही आंसर लिखे होंगे। 1 to 10 फर्स्ट लाइन में है, सेकंड में 11 to 20 है, थर्ड में 21 to 30 है दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। हाँ, चेक करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार और चेक कर लेना। ABC के अकॉर्डिंग भी अगर आप चेक करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। और मैं फिर वही कहूँगा, मेरा नाम योगेश कुमार है दोस्तों। लास्ट 15 सालों से मुखर्जी नगर में कोचिंग करवा रहा हूँ और अब मैं अपने प्लेटफॉर्म के साथ आया हूँ। और वो जो बहुत सारी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम जो हम ऑफलाइन क्लासेस में नहीं हैंडल कर पाते हैं क्योंकि टाइम उतना नहीं होता है, यहाँ बहुत फ्रीडम है। वो कैब की भी, ग्रामर की भी, बहुत जल्दी भी ग्रामर के सेशन, SSC या बैंकिंग के क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। और एक राइटिंग सेक्शन UPSC के लिए भी स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और मैंने आपको एक वो बताया है कि एक वो छोटा सा जो ऐप बनाया गया है, उस पर एक कोर्स लॉन्च किया गया सिर्फ 20-21 रुपये का, जिसमें मैं सिर्फ 1 रुपये ले रहा हूँ दोस्तों। बाकी सब जो टीम है, जो हमारी टाइपिस्ट टीम है, जो हमारे इंटरनेट चार्जेस हैं, उन पे खर्च होता है दोस्तों। बस पर्पज़ सिर्फ यही है कि स्टूडेंट कहीं भी हो अच्छा पढ़े, बस दिल से पढ़े।